देरी आगे चला तो एकदम से फिर से स्टीयरिंग ऑलमोस्ट जाम ही हो गया। आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल ट्रिप में। वैसे तो जा रहे हैं मुक्तसर यानी कि मेरा ससुराल, बट ये स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए क्योंकि कल है मेरी चूड़ा उतारने की सेरेमनी, यानी कि ये कल जा रहा है मेरे पास से। वैसे बीइंग एन एसएमएस गर्ल हमारे वहाँ पे ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया जाता है, बट क्योंकि मेरी शादी एक पंजाबी फैमिली में हो रही थी और यहाँ पे ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इमोशनल होता है, तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं ये ट्रेडिशन फॉलो करूँगी। और मेरे शादी के टाइम में प्रॉपर रस्म के साथ मुझे ये चूड़ा पहनाया गया था और इस बात को ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना इमोशनली इससे कनेक्टेड हो जाऊंगी, बट जब ये स्टेज आ चुका है कि कल ये उतर जाएगा, आई रियली फील बैड। चलो अभी मेरे पति से पूछते हैं उनको क्या फील हो रहा है, बताइए। इवन आई वॉज वरीड कि शादी से पहले ये पहनेगी कि नहीं पहनेगी, बट शी डिसाइडेड कि वो पहनेगी। एंड कल फिर इसका ये चूड़ा उतर जाएगा और हमारी जो नई शादी है वो पुरानी शादी हो जाएगी, है ना। हम ऑलरेडी पुराने हो ही चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कल की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बस कल ही मुझे बताया था, वो जो शादी में आप मेरे वाले ट्रेडिशन में अब आए थे वाइट कुर्ता पहनकर, आते आपका कुर्ता उतरवा दिया था। और ऐसे पता क्या हुआ था मेरे को ना, मतलब तैयार होने के लिए आपने वो चिट्टा कुर्ता जो वो भेजा था, राइट। तो मैंने बड़े मतलब ऐसे शौक से वो पहना और जैसे ही मैं मंडप में वो पंडाल में पहुंचा, सबसे पहला काम मेरे को किया गया, मेरा कुर्ता ही उतरवा दो आप। अरे वो हमारा ट्रेडिशन था, तो बताना होता ना ट्रेडिशन। आपने फिर वो चादर लिया था ना वाइट वाला। हाँ, फिर वो मेरे को चादर दिया गया ऊपर। देखा मैंने बोला, पर वो बोलना रह गया था आपको। नहीं मेरे साथ वो ट्रोल किया गया है आप लोगों की तरफ से ना। वो वैसे आपको पता है वो जो अंगूठी वाला रस्म नहीं था, आपको पता था जब आप ढूंढ नहीं रहे थे, एक दो तो हमने ऐसे ही ढूंढ लिया था, तीसरे मैंने अंगूठी छुपा ली थी। पता था मेरे को, ये तो मेरे को ही मिल रही थी वो। ये मेरी मासी की आइडिया थी, गलत आइडिया देते हैं। मासी ने बोला और पहले दूसरे का हाथ में पहन ले। स्कीम लगाई गई मेरे साथ। हाँ तो आप सोचिए, थोड़ी जीतना देना तो आपको मैं ही जीतती ना। वही तो। So guys, finally it's D-Day, जहाँ मैं इनको आज अलविदा बोलने वाली। बुरा लग रहा है, बट एनीवेज अब मैं तैयार तो हो ही चुकी, बस एक छोटी सी चीज़ बाकी है, वो कर लेते हैं and I am ready.
ਵਿਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ तो इट्स नेक्स्ट डे और हम वापस जा रहे हैं चंडीगढ़ और मेरा चूड़ा उतर चुका है। बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, ये लाइफ की एक फेज़ थी। अब हम जा रहे हैं दूसरे फेज़ की ओर। अभी अब हम चल रहे थे और चलते चलते ना ये वाली जो रेड लाइट है एकदम से ब्लिंक होने लग गई है स्टीयरिंग की, और फिर यहीं पे स्टेबल होगी। और हुआ क्या कि हमारा जो स्टीयरिंग है वो प्रॉपर मैनुअल हो गया है, पावर चली गई ऐसा लग रहा है स्टीयरिंग में से। तो अभी अराउंड 100 किलोमीटर पेंडिंग है एंड आई एम नॉट श्योर कि कैसे जाएंगे, और इस रास्ते में तो शायद कुछ मिलेगा भी नहीं। अभी एक और ख़र्चा बढ़ गया और स्ट्रेस और बढ़ गई कि अभी जाना भी है। और अब इन गाड़ियों का प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल बंदा देखता भी नहीं है कुछ है। तो अभी ना मैंने गाड़ी कुछ समय के लिए स्विच ऑफ करी थी और इग्निशन बंद करा था और 10-20 सेकंड वेट करा, गाड़ी ऑन करी तो मुझे लगा कि वो स्टीयरिंग वाली जो लाइट आ रही थी वो चली गई है और स्टीयरिंग भी ठीक काम करने लग गया था। लेकिन अब मैं कुछ देर ही आगे चला तो एकदम से फिर से स्टीयरिंग ऑलमोस्ट जाम ही हो गया। तो ये कुछ इशू है, दिखाना ही पड़ेगा। हम जैसे तैसे चंडीगढ़ पहुंचते हैं, देखते हैं क्या सीन है और कितना खर्चा बैठता है। लेकिन उससे पहले स्ट्रेस है कि वहाँ पे पहुंचना भी है और बीच रास्ते में कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए।